हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आप पढ़ाऊंगी बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6। इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके एमसीक्यू बताऊंगी आज, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बताऊंगी इस वीडियो में। तो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने यूनिट 5 तक के सारे एमसीक्यू बता रखे हैं। यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक के सारे एमसीक्यू। तो उस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे यूनिट के एमसीक्यू देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं यूनिट 6। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें हम देखेंगे 1 डिग्री व 2 डिग्री एमीन में विभेद किया जाता है। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, वो बताऊंगी मैं एंड में कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन में विभेद किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए BR2KOH द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा HNO2 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है C2H5OH द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा NH3 द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा इसमें? तो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है? हम कर सकते हैं HNO2 द्वारा इसका विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम देखेंगे डाई एजोनियम लवण डाई एजोनियम लवण का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है Rn2 + X-, बी है Rn पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ऑप्शन नंबर सी है RXI, और डी है इसमें Rn2 पॉजिटिव और HSO2। इनमें क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा हमारा Rn2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे एमीन। एमीन में जो N एटम है, N परमाणु, एमीन में N परमाणु की संकरण अवस्था बतानी है हमें। इसमें संकरण अवस्था है, तो इसमें ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट Sp, ऑप्शन नंबर बी Sp2, ऑप्शन नंबर सी है Sp3, ऑप्शन नंबर डी है Sp3D। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा Sp3। ठीक है, तो एमीन में जो N परमाणु होता है उसकी संकरण अवस्था कैसी होती है? Sp3 होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में विभेद किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री में विभेद करना था, लेकिन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विभेद करना है। तो इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, इसके द्वारा हम इसका विभेद कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर सेकंड है टालेन अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर सी है पेलिंग विलियन। पेलिंग विलियन। ऑप्शन डी है हमारा HNO3 द्वारा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो हम जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद करते हैं तो वो किस द्वारा करते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा इसका विभेद किया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखेंगे हम पिक्रिक अम्ल पीले रंग का यौगिक है।
इसका रासायनिक नाम बताना है। इसका रासायनिक नाम है जो हमारा पिक्रिकम है वो कैसा है, पीले रंग का यौगिक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ऑप्शन नंबर बी है एन ब्रोमोबेंजोइक अम्ल, यानी मेटाब्रोमोबेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा, जो हमारा पिक्रिक अम्ल है उस वो एक क्या है, पीले रंग का यौगिक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे एमीन्स। एमीन्स व्यवहार करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए लुईस अम्ल, यानी जो एमीन्स है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी है लुईस क्षार। ऑप्शन नंबर सी है हमारा उदासीन है ये। या फिर ऑप्शन नंबर डी है उभयधर्मी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारे एमीन्स है वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लुईस क्षार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं इसमें अभिक्रिया देखनी है। अभिक्रिया CH3CN+4H इज इक्वल्स टू CH3CH2NH2। इसमें है Na+C2H5OH। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कहलाती है। तो ये अभिक्रिया बतानी है हमें, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है मैंडियस अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्वाइटेर अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारी अभिक्रिया है ये वाली, उसका नाम क्या है। तो हम इसका आंसर है स्वाइटेर अभिक्रिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्वाइटेर अभिक्रिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे निम्न में से तृतीयक नाइट्रोएल्केन है। तो निम्न में से तृतीयक नाइट्रोएल्केन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है NCH2NO2। ऑप्शन बी है RRCHNO2। ऑप्शन नंबर सी है RRRCNO2। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी 3 R होते हैं इसमें, यानी 3 अल्किल ग्रुप और C से ये NO2 जुड़ा होता है, तो ये है हमारा ट्रिप्टक नाइट्रो एल्कीन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम देखते हैं डाईएजोनियम लवण बनाने में मुख्य रूप से तापमान होता है। तो जब हम डाईएजोनियम लवण बनाते हैं तो उसमें कितना तापमान होना चाहिए? तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर बी है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हम डाईएजोनियम लवण बनाने के लिए मुख्य रूप से तापमान होता है, तो इसमें होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा अधिक क्षारीय है? ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हम ऑप्शन देंगे उसमें से कौन सा अधिक क्षारीय है। तो हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है CH3NH2। ऑप्शन बी है CH3 का होल ट्वाइस NH। ऑप्शन सी है CH3 का होल थ्राइस N। ऑप्शन डी है NH2। इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है? इसमें होगा CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा एमीन H बॉन्ड नहीं बनाता, यानी H बंद नहीं बनाता है? कौन सा एमीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 डिग्री एमीन। ऑप्शन बी है 2 डिग्री एमीन। ऑप्शन सी है हमारा 3 डिग्री एमीन। ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। इसमें आंसर कौन सा होगा? जो हमारा इनमें से कौन सा अमीन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? तो इसका आंसर होगा हमारा 3D एमीन। तो 3D एमीन जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेबियल थैलेमाइड ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक एरोमेटिक यौगिक। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। बी है इसमें 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, यानी प्राथमिक एलिफेटिक एमीन। ऑप्शन सी है तृतीयक एमीन, यानी तृतीयक एरोमेटिक एमीन। और ऑप्शन डी है यानी द्वितीयक, यानी 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया उसके द्वारा क्या बनता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, यानी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। बी ऑप्शन है 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। सी है तृतीयक एरोमेटिक एमीन। डी है 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा
1 डिग्री एलिफेटिक एमीन होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग निम्न के परीक्षण में किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड, बी है कीटोन, ऑप्शन सी है हमारा एमीन, ऑप्शन डी है हमारा एल्काइन। इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक है उसका उपयोग हम किसके परीक्षण में करते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा एमीन के परीक्षण में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाइट्रेशन मिश्रण में नाइट्रेशन मिश्रण में नाइट्रेस स्पीशीज है। तो इसमें बताना है हमें कौन सी स्पीशीज है नाइट्रेशन में। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है NO2, ऑप्शन बी है NO2 नेगेटिव, ऑप्शन सी है NO2 पॉजिटिव, ऑप्शन डी है NO3 नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा? तो नाइट्रेशन में हमारी कौन सी स्पीशीज है जो इसमें अभिक्रिया में ये नाइट्रेस स्पीशीज होती है? तो इसमें होगा NO2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हम एक अभिक्रिया लिखेंगे। पहले बनाएंगे बेंजीन, उस पर जोड़ देंगे हम NO2 और इसी क्रिया करेंगे हम SN और HCl की उपस्थिति में। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा यहाँ पे X। तो इसमें बताना ये X क्या है? इसमें X है, ये बताना है इसमें X क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है NH2, ऑप्शन बी है SnCl2, ऑप्शन सी है Cl, ऑप्शन डी है NH4Cl। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा NH2। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा NH2 आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यूरिया, यूरिया को 130 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यूरिया को हम 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड अम्ल बनता है, ऑप्शन बी है सेमी कार्बाइड, कार्बेमाइड, सेमी कार्बेमाइड, और ऑप्शन नंबर सी है वायुरेट, वायुरेट, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होगा आंसर? तो यूरिया को हम 130 डिग्री सेल्सियस पे ताप पर गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा वायुरेट्स बनेगा। ठीक है, आंसर है वायुरेट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हम देखेंगे निम्न में से सबसे कम क्षारकीय है, सबसे कम क्षारकीय यानी सबसे कम क्षारीय गुण रखता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है एनिलीन, ऑप्शन बी है पैरा नाइट्रो एनिलीन, ऑप्शन सी है अमोनिया,
ऑप्शन डी है ट्राईमेथिल एमीन। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से सबसे कम क्षारकीय है, तो इसका आंसर है एनिलीन। तो इनमें से सबसे कम क्षारक कौन सा है? एनिलीन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एल्किल नाइट्राइट एस्टर है। इसका आंसर है पहला है एमीन, एमिनो अम्ल का। तो एल्किल नाइट्राइट किसका एस्टर है? एमिनो अम्ल का है। या फिर बी ऑप्शन है हमारा HNO3 का। ऑप्शन नंबर सी है HNO2 का। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा HNO2 का। तो एल्किल नाइट्राइट जो है वो HNO2 का एस्टर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखेंगे ट्राईमेथिल एमीन है। तो इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 डिग्री एमीन। तो ट्राईमेथिल एमीन कौन सा एमीन है? पहला है 1 डिग्री एमीन, बी है 2 डिग्री एमीन, सी ऑप्शन है 3 डिग्री एमीन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका आंसर तो बता दूं। इसका आंसर क्या होगा? ट्राईमेथिल एमीन है तो कौन सा है? 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20। निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण देता है? तो निम्न में से कौन सा यौगिक है जो कार्बिल एमीन परीक्षण देता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मैथिलामीन। ऑप्शन बी है 2 डिग्री एमीन। ऑप्शन सी है 3 डिग्री एमीन। ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं, इसका आंसर होगा मैथिल एमीन। तो निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण देता है? तो इसका आंसर है मैथिल एमीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री की क्षारकता का घटता क्रम बताना है हमें। घटता क्रम निम्न प्रकार है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, यानी ये ज्यादा है फिर ये कम फिर ये सबसे कम। बी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऑप्शन सी है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऑप्शन डी है 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमें बताना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की, यानी 3 डिग्री एमीन। तो एमीन लिख ले। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का क्षारकता का घटता क्रम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सबसे कम किसकी क्षारकता? 2 डिग्री की, और फिर उससे ज्यादा है 1 डिग्री की, और सबसे ज्यादा है हमारी सबसे कम है 3 डिग्री की, क्योंकि इधर को बढ़ रहा है, इधर को बढ़ रहा है। ठीक है, 3 डिग्री की सबसे कम है, उससे ज्यादा 1 डिग्री की, और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमारी 2 डिग्री एमीन की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में हम देखेंगे जो एथिल एमीन है, एथिल एमीन HNO2 के साथ
क्रिया करके बनाता है। इसके ऑप्शन क्या होंगे? पहला ऑप्शन है एथिलामीन, सॉरी एथिल अल्कोहल। बी ऑप्शन है इसका मैथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी है एसिटल्डिहाइड। और ऑप्शन नंबर डी है इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका क्या आंसर होगा? जो हमारा एथिलामीन है वो HNO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? तो इसका आंसर है एथिल अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। कार्बिल एमीन कौन सा अभिक्रिया देता है? तो इसका ऑप्शन है पहला है CHCl3, बी है CS3NH2 और सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा कार्बिल एमीन है वो कौन सा अभिक्रिया देता है? वो होता है CH3Cl3 और CHCl3 और CH3NH2 दोनों ही क्या देते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करके अपचयन से प्राप्त होता है। तो जो हमारा नाइट्रोबेंजीन की हम LiArH4 के साथ अपचयन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एजॉक्सी एमी एजॉक्सीबेंजीन। ऑप्शन नंबर बी है एजोबेंजीन। ऑप्शन नंबर सी है डाई डाई एजोबेंजीन। और ऑप्शन नंबर डी है डाई हाइड्रोबेंजीन। इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा नाइट्रोबेंजीन के LiAlH4 के साथ अपचयन करके प्राप्त होता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एजोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।